अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर ऑल वेरी वेरी वेलकम टू जेएम केमिस्ट्री। आज हम चैप्टर 3 की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 के साथ। तो एग्जांपल नंबर 1 स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और जो डाटा है उसको हम लिख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। गैस हैविंग वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है हमारे पास किसी भी गैस का, यहाँ पे कोई गैस है उसका वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब, जो कि मैंने यहाँ डाटे में यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है इसके अंदर लिख दिया इसको। उसके बाद कहते हैं इनक्लोज्ड इन अ वेसल एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो टेम्परेचर है T1 वो कितना है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, और जो उस टाइम उसका प्रेशर है वो है 2.5। तो ये हमने जो इनिशियल कंडीशन है, यहाँ कोई गैस है हमारे पास सिलेंडर के अंदर, और इसका जो टोटल ये वाला वॉल्यूम है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा है 10 डेसीमीटर क्यूब, ये पहले वाले सिलेंडर। और उस टाइम उस गैस का जो प्रेशर है वो है 2.5 और जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने किया क्या है, दिस गैस, क्या इसको अलाउ किया हमने कि ये क्या हो जाए भला, एक्सपैंड हो जाए, ये फैल जाए, और फैल के इसका नया प्रेशर कितना बनेगा 2 एटीएम। मतलब हमने वॉल्यूम को इजाजत दी है कि वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर में क्या आ गया भला, कमी आ गई है। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में हमने क्या किया है, इफ द टेम्परेचर इज मेंटेन एट 273। अब अगर यही गैस हम यहाँ दूसरे सिलेंडर में फॉर एग्जांपल डाल के उसको क्या, या इसी सिलेंडर में इसको एक्सपैंड होने दें कि इसका वॉल्यूम हम पहले से क्या कर दें भला, बढ़ा दें, इतना बढ़ाएं कि इसका प्रेशर कितना हो जाए 2 एटीएम, मतलब 2.5 से 2 एटीएम हो जाए। तो हमें बताना है कि इसका न्यू जो वॉल्यूम होगा एक्सपैंड करने से वॉल्यूम में जो चेंज आया है, वॉल्यूम अब कितना होगा। तो पहले ये था V1 T1 और P1, ये हमने स्टेटमेंट को पढ़ के डाटा बनाया। अब टेम्परेचर हमारे पास जो T2 है ना वो 273 है, और हमारे पास जो प्रेशर P2 है वो 2 एटीएम है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमें V2 पता करना है, जो नए प्रेशर के ऊपर एक्सपैंड होने के बाद जो वॉल्यूम है वो पता करना है। तो अब हमें पता है कि अगर मैं इसे केल्विन में चेंज करूं तो इसमें मैं ऐड करूंगा 273, तो ये बन जाएगा क्या भला, केल्विन। तो ये भी 273 हो जाएगा, 273। तो इसका मतलब है यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 273, मतलब इस पूरे में जो टेम्परेचर है ना ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हम बॉयल्स लॉ और उसके जो फार्मूलाज हैं उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो बॉयल्स लॉ का फार्मूला है वो क्या है, वो है जी कि जो P1 और V1 है इसका जो मल्टीपल होता है ना वो इक्वल होता है P2 और V2। अब हमें V2 पता करना है, तो इस इक्वेशन में हम P2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूं कि मेरे पास जो V2 होगा वो इक्वल होगा P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। तो अब ये तीनों वैल्यूज मेरे पास मौजूद है, तो यहां मैंने V2 क्या करना है भला, पता करना है। P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P1 2.5, ये है जी मेरे पास 2.5 डेसीमीटर क्यूब, और V1 मेरे पास कितना 10, सॉरी ये प्रेशर जो है वो एटीएम, ये है हमारे पास 10 डेसीमीटर क्यूब, और यहां पे बॉयल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, और V2 के लिए हमने क्या किया, P2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास V2 इक्वल्स टू, हमारे पास तीन चीजें, P1 की वैल्यू हमारे पास है जी 2.5 और ये है एटीएम, वॉल्यूम था हमारे पास 10 डेसीमीटर क्यूब, और जो नया प्रेशर है वो है 2 एटीएम। तो अब आप देख ले, ये 2 है, ये 10 है, यहाँ 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो V2 का आंसर आएगा वो आएगा कितना भला, 12.5 डेसीमीटर क्यूब। तो अब यहीं से पता लग रहा है कि जब हमने गैस को एक्सपैंड करवाया है, प्रेशर में तो कमी आई है लेकिन वॉल्यूम जहां 10 था अब वहीं पे वॉल्यूम कितना हो गया है
12.5 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमने फाइंड करना था इस एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमें वॉल्यूम बताया गया हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन का 250 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन है, वॉल्यूम है इसका। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे V1 क्या है हमारे पास, 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब कहते हैं हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हमने कूल किया उसको, और कितना कूल किया है, पहले उसका टेम्परेचर था 127 डिग्री सेल्सियस, पहले इसका टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, और तब इसका जो वॉल्यूम है वो है 250 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया है, हमने ना इसको ठंडा कर दिया गैस को। कितना, इसका टेम्परेचर अगर हम सिर्फ टेम्परेचर हम बदले, और कितना हम इसका कर दें -27 डिग्री सेल्सियस, तो हमें देखना है कि अगर प्रेशर यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे भी उतना ही हो, तो हमें ये बताना है अब ये गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ये हमारे पास स्टेटमेंट ये कह रही है, हमें ये पता करना है कि न्यू वॉल्यूम लो टेम्परेचर पे, जब हमने गैस को ठंडा कर दिया है तो अब इसका न्यू वॉल्यूम कितना होगा, ये हमें पता करना। तो पहले हमने V1 लिखा। अब V1 जो है ना, वॉल्यूम ठंडा करने से पहले ये है जी 250, और ये सेंटीमीटर क्यूब है। और हमें ये पता है कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है ना, वो इक्वल होता है जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे इस सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना है भला, डेसीमीटर क्यूब बनाना। तो मैं क्या करूंगा, 250 इसको मैं डिवाइड करूंगा 1000 से, तो ये 0 के साथ 0 कट गया, बाकी बचा मेरे पास 25/100, जिसे ना हम 1/4 लिख सकते हैं इजीली, लेकिन अब ये बन चुका है डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह जो पहले टेम्परेचर है, जब हमने कूलिंग की गैस की, उससे पहले जो टेम्परेचर है वो है जी हमारे पास T1, और T1 कितना है, ये है 127 डिग्री सेल्सियस। हमें ना इस टेम्परेचर को 127 को क्या बनाना है, केल्विन बनाना है। तो इसमें हम 273 अपने पास से ऐड करेंगे, ये अब केल्विन बन जाएगा, तो ये हो गया जी 400 केल्विन। इसी तरह अब हमें बताना है नया जो लो टेम्परेचर है, जितना हमने उसे कूल किया है, तो वो क्या है भाई, वो है हमारे पास T2, और ये कितना है -27 डिग्री सेल्सियस। इसे भी अगर मैं केल्विन में चेंज करूं तो -27, इसमें ऐड करेंगे 273, तो ये 246, ये क्या आ गया भला, ये केल्विन आ गया। तो ये मेरे पास दो टेम्परेचर की वैल्यू और ये एक वॉल्यूम की वैल्यू। यहां ना एक उसने हिंट दिया है, बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट, के प्रेशर जो है ना वो कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो हम जो चार्ल्स लॉ है उसके जो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, उन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए भाई, ये हमने फार्मूला पढ़ा क्या, कि V1/T1 इक्वल होता है किसके वाला, V2/T2। जो इनिशियल रेशो है वो फाइनल रेशो के बराबर। अब मुझे V2 करना है, पता है कि जब गैस को ठंडा कर दिया तो अब कितना वॉल्यूम होगा, V2 पता करना। तो मैं T2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ये फार्मूला बनेगा फाइनल, V2 इक्वल होगा V1 T1, और इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ भला, T2 के साथ। तो अब ये तीनों वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, इस फार्मूले में आप लोग ये वैल्यूज पुट करें जी। V1 कितना है हमारे पास, 1/4, और ये है डेसीमीटर क्यूब में, और T1 कितना है, जो हमारे पास T1 है ये है 400, तो T1 है मेरे पास 400, तो इसे मैं लिख दूंगा क्या भला, 400, लेकिन अब ये केल्विन है। और T2 मेरे पास कितना है, इसे मैं लिख दूंगा क्या भला, ये है मेरे पास 246 केल्विन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें आप लोग, तो ये बन जाएगा 1/1600। ये 400 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास। और इधर है हमारे पास केल्विन से केल्विन कट गया, ऊपर डेसीमीटर क्यूब बचा, और साथ में बचा 246। तो अब
आप कैलकुलेटर से इस वाले का आंसर निकालेंगे तो आपके पास जो V2 की वैल्यू आई है वो है कितनी भला, 0.153 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो हमें हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम बताया गया है वो सेंटीमीटर क्यूब में बताया गया है। तो हम जो लास्ट पे हमारा आंसर आया है इसको अगर अगेन 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में चला जाएगा। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 153 सेंटीमीटर क्यूब ये वैल्यू आ गई। मतलब 127 पे देखूं तो ये 250 सेंटीमीटर क्यूब है और -27 पे देखूं तो ये 153 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब यहां भी हमें पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं जो वॉल्यूम है वो भी कम हो रहा है। एग्जांपल नंबर 3 में स्टेटमेंट है हमारे पास सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के सैंपल को हमने बंद किया हुआ है, इनक्लोज्ड किया हुआ है इसके अंदर, किसी बर्तन के अंदर, और उसका वॉल्यूम कितना है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट को पढ़ के ही जो डाटा है उसको हम जो है वो लिखते चले जाते हैं। तो स्टेटमेंट में पहले आया V1, तो V1 जो है ना हमारे पास ये है कितना, ये है 380, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है। और अगर मैं इसे डेसीमीटर क्यूब बनाना चाहता हूं तो 380 को मैं 1000 से क्या कर दूंगा भला, डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.380, लेकिन अब ये बन गया डेसीमीटर क्यूब। कहता है कि सैंपल ऑफ नाइट्रोजन है और उसका वॉल्यूम है 380 और उसका टेम्परेचर क्या है भला, 120। टेम्परेचर T1 यहां मैं लिख देता, T1 कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें पता है हमें इसे केल्विन के अंदर लेके जाना है, तो 120 और इसमें हम ऐड करेंगे 273, तो अब ये सारा क्या बन जाएगा भला, केल्विन बन जाएगा। तो ये इक्वल होता है जी किसके, ये सॉरी इक्वल होगा 3, 9 और ये 3, ये हमारे पास केल्विन में आ गया। अब प्रेशर उसका कितना है वो भी हमें बताया गया है। तो यहां पे जो प्रेशर है ये P1 कितना है, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीन चीजें हमें यहाँ पे बताई गई हैं, वो हमने मेंशन कर ली हैं क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो इसको मैंने चेंज नहीं किया। कहते हैं अगर यही गैस, मतलब यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है वो हमें बताया गया, टेम्परेचर हमारा टेम्परेचर और उसका प्रेशर, लेकिन अब हमने क्या करना है, कहते हैं दिस गैस इज ट्रांसफर्ड। अब हमने ना इसी गैस को, मतलब हमारे पास जो नाइट्रोजन का सैंपल है, सपोज कर लें ये नाइट्रोजन का सैंपल पड़ा है हमारे पास, और अभी ये जो नाइट्रोजन है इसका जो वॉल्यूम है, यहां पे जिसका वॉल्यूम है हमारे पास ये है 380 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो हमारे पास टेम्परेचर है ये है T1 और ये कितना है, ये है 120 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो प्रेशर है यहाँ पे ये कितना है, ये है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यहाँ इन हालात में गैस पड़ी थी जिसके बारे में हमने डाटा लिख दिया। कहते हैं अगर यही गैस उठा के ना आप इस दूसरे सिलेंडर में ले जाए और वहां क्या हो, दिस गैस इज ट्रांसफर टू 10 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क। ये नई फ्लास्क में अब उसी गैस का, उतनी गैस का जो वॉल्यूम है ना वो क्या हो चुका है भला, सपोज कर लेंगे सारे का कितना है, ये है जी V2 और ये कितना है, ये है 10 डेसीमीटर क्यूब। अगर इस सारे का 10 डेसीमीटर क्यूब है और इसका टेम्परेचर जो T2 है हमारे पास, जो T2 है हमारे पास ये है 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो काम, एक आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो और दूसरा आप टेम्परेचर कम कर रहे हो। तो हमने बताना ये है कि अगर हम इस गैस को ट्रांसफर कर दें 10 डेसीमीटर क्यूब वाली फ्लास्क में और साथ में इसे ठंडा भी करें, 120 से 27 पे लेके आ जाएं, तो हमें ये बताना है कि इस 27 पे उसका जो नया प्रेशर होगा वो कितना होगा, और वो बताना भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हमने देखा V1 की वैल्यू भी डेसीमीटर क्यूब में आ गई, टेम्परेचर हमारे पास आ चुका है, और अब जो
हमारे पास न्यू टेम्परेचर है वो है जी कितना 27 डिग्री सेल्सियस। 27 इसमें 273 ऐड कर दें तो ये सारा हमारे पास केल्विन में चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया जी 400 केल्विन। अब V2 ऑलरेडी हमें गिवन है और ये है भी डेसीमीटर क्यूब में, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, अब हमने ये देखना है कि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो अब प्रेशर की कैलकुलेशन के लिए जो बॉयल्स लॉ का फार्मूला हम यूज करते हैं या जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला हम यूटिलाइज करते हैं वो है जी हमारे पास क्या P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू क्या P2 V2 ओवर T2। इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन को आप 1 का नाम दे दें, इसमें ना टोटल 6 जो है वो वैल्यूज हैं, इनमें से कोई आपके पास 5 वैल्यूज होंगी तो 6 वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर। अब आपने पता करना है कि P2, तो P2 के लिए आप क्या करोगे, ये T2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और V2 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे कि मेरे पास ना P2 के लिए जो फार्मूला बना वो ये बना, क्या ये तीन चीजें तो वैसे लिख लें, P1 V1 ओवर T1, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया जी P2, इससे डिवाइड करूंगा तो ये आ गया V2। अब ना मुझे यही 5 कीमतें लिखनी, तो मैं P2 के लिए आंसर ले लूंगा। तो P1 कितना है मेरे पास, P1 है जी मेरे पास ये, हाँ भाई कितना है P1, ये है 101,325 और ये है भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद ना V1 की वैल्यू मेरे पास जो डेसीमीटर क्यूब वाली पड़ी है ना वो लिख दो, क्या बोला, वो है जी 0.380 और ये है जी डेसीमीटर क्यूब। अब T2 बच गया, जो T2 है ना मेरे पास, T2 की वैल्यू यहां मेरे पास मौजूद है और ये कितनी है भला 400 केल्विन। तो यहां इसे मैं 400 से क्या कर दूंगा भला मल्टीप्लाई, ये 400 केल्विन से मल्टीप्लाई, और डिवाइड मैंने करना है T1 कितना है मेरे पास, बोलो भाई 393, और V2 कितना है मेरे पास, ये था 10 डेसीमीटर क्यूब, तो ये जी 10 डेसीमीटर क्यूब। अब आप लोग यूनिट्स देख लें, ये K से ना ये K कट जाएगा, ये डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कट गया, बाकी हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, ये एक वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर 400 से, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो ऊपर आंसर है उसको इससे क्या कर देना डिवाइड। तो ये ना मेरे पास फाइनल वैल्यू जो आप कैलकुलेटर से ले लेंगे क्या आएगी बना 29, उसके बाद है 38.4 और ये है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से ना हम एग्जांपल थर्ड को, फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 4 में हमें कैलकुलेट करनी है डेंसिटी, और हमें गैस का नेम मतलब फार्मूला बताया हुआ है, मीथेन की हम बात कर रहे हैं CH4 की, और 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप ये समझें कि यहां तक एक अलग क्वेश्चन है कि हमें मीथेन की या किसी भी गैस की डेंसिटी पता करनी हो और हमें टेम्परेचर और प्रेशर बताया जाए, तो हमारे पास डाटा क्या है, पहले नंबर पे हमें टेम्परेचर बताया गया, तो हम कहेंगे जो T है हमारे पास वो कितना है, ये 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास जो T है ये है 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं इसे केल्विन में चेंज करना चाहूं तो मैं 0 में ऐड करूंगा 273, तो ये इक्वल हो जाएगा 273 केल्विन। अब प्रेशर हमारे पास, जो प्रेशर की वैल्यू है वो है जी क्या वाला 180 है, और स्टेटमेंट में हमें गैस का जो नाम बताया गया है या फार्मूला बताया गया वो है मीथेन CH4। तो इसका मोलर मास अगर मैं देखूं तो, या मॉलिक्यूलर मास हम इसको लिखें या मोलर मास लिखें, तो ये है जी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, और इसमें कार्बन का हमारे पास जो है वो 12 है और 4 हाइड्रोजन का ऐड करेंगे तो ये 16 ग्राम पर मोल, ये ना हमारे पास मोलर मास आ गया। अब तीन चीजें हमें, टेम्परेचर भी पता है, प्रेशर भी, और इसके फार्मूले से मोलर मास भी पता। अब
हमें डेंसिटी पता करनी है इन कंडीशन में, फिर बाद में देखेंगे उसी डेंसिटी को क्या होगा अगर हम टेम्परेचर 27 कर दें 0 की बजाय, और फिर हम देखेंगे कि हम प्रेशर को भी 2 atm करें, टेम्परेचर को अगेन 0 करें। तो ये दो अलग हमारे पास क्या है वाला न्यूमेरिकल, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे इस पे जो डेंसिटी आती है उस डेंसिटी को क्या होगा इन हालात में। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमने जो डेंसिटी निकालनी है ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो डेंसिटी हमारे पास क्या चीज होती है भाई, हमने पढ़ा कि ये इक्वल होती है क्या, PM ओवर RT, ये हमारे पास डेंसिटी। अब इसमें हमें T की वैल्यू भी पता है, इसमें हमें P की वैल्यू भी, और मॉलिक्यूलर मास मतलब जो कैपिटल M है यहाँ, ये भी हमें पता है, ये जी कैपिटल M हो गया आपका, मोलर मास हो गया। अब अगर मैं ये सारी चीजें देखूं तो प्रेशर भी है, मोलर मास भी है, R नहीं है, और हमें ये पता है कि जो R की वैल्यू है ना जी, ये होती है 0.0821, और ये होती है जी डेसीमीटर क्यूब और ATM पर मोल और पर केल्विन, ये है इसके यूनिट। यूनिट लिखोगे ना तो आप जब फार्मूले में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे ना तो आपको लास्ट पे उसके यूनिट सही मिलेंगे। तो हम पहले इस हिसाब से यहां तक इसे सॉल्व करते हैं कि इन हालात में इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो देख लें भाई, डेंसिटी ऑफ मीथेन, कितना प्रेशर है, प्रेशर है जी हमारे पास कितना 1 atm। तो ये यूनिट के साथ लिखना है अपने, इस फार्मूले में प्रेशर की वैल्यू लिखने लगा हूं जी 1 atm, ये आ गया जी atm। उसके बाद है जी मोलर मास, और मोलर मास हमने कितना लिया है अभी, ये मीथेन का, ये है जी 16 और है भी ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल। और उसके बाद R की वैल्यू यही जो अभी हमने लिखी, ये R की वैल्यू आप लोग लिख लें 0.0821, और साथ उसके यूनिट भी लिख लो, क्या वाला, डेसीमीटर क्यूब, साथ में ATM, साथ में पर मोल, और साथ में पर केल्विन। अब क्या चीज बच गई, ये टेम्परेचर बच गई, और टेम्परेचर की वैल्यू हमने यहां पे केल्विन में चेंज की हुई है। तो यहां अब मुझे मल्टीप्लाई करना है टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर की वैल्यू है 273 केल्विन, ये है जी 273 केल्विन। अब यहां गौर कीजिएगा, ये आपके पास ATM, ये ATM, ये कैंसल, उसके बाद ये हमारे पास माइनस का और ये प्लस का केल्विन, ये कट गया। उसके बाद ये हमारे पास पर मोल और ये पर मोल, ये कट गया। आपने क्या करना है भाई, 16 ऊपर लिख के ना उसको आपने डिवाइड करना है, इस और इस नंबर के मल्टीपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और जो 16 है इन दोनों के आंसर को आपने क्या करना है भला, वो आपने 16 के नीचे लिखे इसको सॉल्व कर। कैसे भला, यहां पे ये जो डेंसिटी आएगी मेरे पास, ऊपर क्या बचा ग्राम, और नीचे क्या बचा भला मेरे पास डेसीमीटर क्यूब। तो ये 0.7 और 138, ये जी हमारे पास ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, इसके क्या आ गए वाला यूनिट भी आ गए। अब ये है डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। अब मुझे ये बताना है इसी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं टेम्परेचर कितना कर दूं 27। आप खुद देखो, इक्वेशन ये बोल रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब ना मुझे सारी इक्वेशन ये वाली बिल्कुल एज इट इज लिखनी, सिर्फ ना मुझे टेम्परेचर की जगह चेंज लेके आना है। अब 0 नहीं है, अब 273 केल्विन नहीं होगा। अब जब मैंने ए पॉइंट को सॉल्व करना है ना, तो ये फार्मूला यही होगा, लेकिन मैं टेम्परेचर की जगह पे ना 273 केल्विन नहीं लिखने वाला, यहां मैं लिखने वाला हूं क्या वाला 27। आप लोग ऐड कर लें तो कितना बनता है, तो ये हमारे पास अगर हम टेम्परेचर केल्विन में 27 प्लस 273, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन। तो अगर आप लोग बाकी सारा एज इट इज और यहां पे सिर्फ 300 कर दें, मैं ना डायरेक्ट इसको लिख लूं, यहां पे अगर
चले हम दोबारा इसको यहां पे लिख लेते हैं। ये आ गया जी 1 एटीएम, ये वैसे 16 ग्राम पर मोल, और ये R की वैल्यू 0.0821। यूनिट्स क्योंकि कैंसिल हो गए यही बचने हैं तो मैं यूनिट यहां पे नहीं लिख रहा, यहां पे मेरे पास आ जाएगा जी 300 केल्विन। तो ये कट कटा के ना अगर हम इतना इस टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं ना तो ये आंसर आता है जी 0.64 क्या बोला 9, और ये है जी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये आ गया जी तुम्हारे पास। मतलब डेंसिटी पहले ये है, जैसे ही टेम्परेचर हमने 0 से 27 किया तो डेंसिटी उसकी क्या हुई है, कम हो गई है। तो ये 0.7 कहां 0.6, मतलब थोड़ी सी ड्रॉप हुई, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस के पार्टिकल थोड़े दूर मूव करेंगे और जितना डिस्टेंस उनमें बनेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी वाला कम। आखिरी जो बी पॉइंट है हमारे पास क्या कि अब हमें बस किसे चेंज करना है, प्रेशर। इसी में सिर्फ हमने क्या करना है, जहां 1 एटीएम लिखा हुआ है वहां 2 कर दें, तो हमारे पास जो डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, यहां लिखूंगा 2 एटीएम, यहां मैं मोलर मास अगेन क्या लिखूंगा पर मोल, और डिवाइड में करने लगा हूं जी वही R की वैल्यू और वही 273। तो R है 0.0821 और यहां 273 केल्विन। तो ये जो आंसर आया ना मेरे पास ये आया 1.427 और 8, ये भी ग्राम पर डेसीमीटर। तो इस तरह से हम डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते। यहां जरूरी नहीं है, यहां कोई और गैस भी हो सकती है, तो कोई और गैस है उसका आपको जो है वो एमसीक्यूज पूछा हुआ है, तो क्योंकि हमें पता है मोलर मास जिसका ज्यादा होता है डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, लेकिन अगर गैस सेम है तो टेम्परेचर और प्रेशर डिसाइड करेंगे कि उसकी डेंसिटी कितनी है। फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास, इसमें हमें कैलकुलेट करना है मास। मास हमें फाइंड करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और 1 डेसीमीटर क्यूब अगर मैं डाटा की बात करता हूँ यहाँ पे तो ये है हमारे पास क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम है, और किस गैस की बात हो रही, अमोनिया की। तो मैं इसका मॉलिक्यूलर मास जो कैपिटल M है, नाइट्रोजन का जो है वो 14 और 3 हाइड्रोजन का ऐड करेंगे तो ये 17, ये बन जाएगा ग्राम पर मोल। तो V भी आ गया मेरे पास और कैपिटल M भी आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो हमारे पास जो T है ना ये है 30 डिग्री सेल्सियस, और अगर 30 में मैं 273 ऐड करूं ना तो ये 303 क्या बन जाएगा भला, केल्विन बन जाएगा। तो ये मेरे पास टेम्परेचर आ गया, ये मेरे पास मोलर मास आ गया, ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया। अब उसके बाद क्या गिवन है हमें, प्रेशर। और प्रेशर कितना है, P की वैल्यू जो है ना हमारे पास ये है 1000 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो हमें प्रेशर बताया गया है उसकी ये वैल्यू। अब साथ में उसने एक हिंट दिया है कि कंसीडरिंग दैट अमोनिया गैस इज बिहेविंग आइडियली, कि ये आइडियल रवैया दे रही है, मतलब आप जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करना है, क्या भला, PV इक्वल्स टू nRT, क्योंकि अमोनिया आइडियल बिहेव कर रही है तो इसलिए हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो अब हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना उन्हें हम लिखते हैं मास ओवर मोलर मास। अब इस इक्वेशन में मुझे इस स्मॉल m की वैल्यू मतलब मास चाहिए, हमें मास ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करना है, स्टेटमेंट हमें ये बता रही। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं ना तो बेटे ये आएगा क्या भला, P ये V, ये जो मोलर मास है इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा इधर, और बाकी क्या बचा, ये मास इनटू RT। अब
अगर मुझे मैस निकालना है तो मुझे आर टी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी कि जो मैस होता है ना वो होता है P, उसके बाद V, उसके बाद मोलर मैस, और डिवाइड करना पड़ता है किससे भला, आर टी से। अब इस कि क्या हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो हमने देखा V भी है, P भी है, T और P भी है। तो हमें यहाँ पे जो प्रेशर गिवन है ना वो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर, और हमने ये पढ़ा, हमने ये डिस्कस किया कि जो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, या 760 जो हमारे पास टॉर होता है वो इक्वल होता है किसके भला, 1 एटीएम के। तो यहां से आप लोग बताएं जो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है या 1 टॉर है वो किसके इक्वल आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 760 एटीएम। अब मुझे पता करना है कि 1000 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कितने एटीएम होंगे, तो मैं ये जो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की वैल्यू से 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1000 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये इक्वल होगा जो 1 की वैल्यू है इसे हमने 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आया कितना, 1.315, और ये है जी क्या भला, एटीएम। तो इस तरह से हमने प्रेशर के, अब हमारे पास प्रेशर के जो यूनिट है वो एटीएम है, और जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब है, और टेम्परेचर केल्विन में जा चुका है। और हमें ये याद है, हमें ये पता है कि आर की वैल्यू जो होती है ना ये हम यूज करते हैं 0.0821, और इसके यूनिट डेसीमीटर क्यूब, एटीएम, और साथ में हम लिखते हैं क्या भला, पर मोल पर केल्विन। ये लिखते हैं जब प्रेशर एटीएम में होता है और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होता है। तो अब ये फार्मूला है, ये सारी वैल्यूज हैं, इसमें हमने क्या करनी है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो देखें भाई, हमारे पास जो मैस की वैल्यू आएगी, मैस ऑफ अमोनिया आएगा, इसमें पहले नंबर पे प्रेशर की वैल्यू, तो प्रेशर कितना है भाई हमारे पास, अभी हमने जो एटीएम में निकाला वो लिखना। तो ये आ गया जी 1.315, और इसके यूनिट लाजमी लिखें साथ में। तो ये जी हमारे पास एटीएम, साथ क्या है हमारे पास वॉल्यूम, और वॉल्यूम के यूनिट क्या है, वॉल्यूम कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। और अगर मैं मोलर मैस की बात करूं तो मोलर मैस हमने निकाला हुआ है, ये है जी m, और अमोनिया का कितना है 17 ये ग्राम पर मोल, और इसे डिवाइड मैं करने लगा हूं किससे, r और t से। तो r कितना है हमारे पास, r है जी 0.0821, और ये डेसीमीटर क्यूब, एटीएम, और बाकी हमारे पास इसके यूनिट, सॉरी यहां पे आएगा पर मोल पर केल्विन, और साथ में हम लिखेंगे T, और T हमारे पास कितना है, ये है 103 केल्विन। तो ये है जी हमारे पास 103 केल्विन। अब यूनिट्स आप लोग देख लें, ये है हमारे पास डेसीमीटर क्यूब, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास एटीएम है, ये एटीएम कैंसिल हो गया, ये हमारे पास पर मोल, और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस केल्विन, ये प्लस का केल्विन सॉरी ये कैंसिल हो गया। तो यहां से अगर हम क्या करते हैं, इस नंबर को 17 से मल्टीप्लाई करें, और इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर लें, आपस में मल्टीप्लाई, फिर इसका डिवीजन निकालें, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो सिर्फ यूनिट कौन बचा, ग्राम बचा, एटीएम डी, डेसीमीटर क्यूब, पर मोल, ये सारे कैंसिल, सिर्फ ये जी बच गया। तो बाकी हमारे पास 0.898 ग्राम ये होगा जी मैस किसका भला, अमोनिया गैस। मतलब अगर किसी भी गैस का मैस पता करना है, हमें उसका डेसीमीटर की मतलब वॉल्यूम पता हो, गैस का फार्मूला नेम मतलब मोलर मैस की तरफ हिंट, टेम्परेचर, प्रेशर किसी भी यूनिट में गिवन हो सकता है। और एग्जांपल नंबर 7 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसमें ये कहा गया है कि एक हमारे पास सिलेंडर पे हाइड्रोजन है और दूसरे सिलेंडर पे कोई अननोन गैस है। अब हमें ये पता करना है कि जो अननोन गैस है उसका मोलर मैस क्या होगा, ये हमारी स्टेटमेंट है। लेकिन साथ में ये बता रहा है कि जो हाइड्रोजन है इसका जो रेट ऑफ एफ्यूजन है ना ये 4 टाइम्स
किससे वाला ज्यादा है, अननाउन गैस। मतलब जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो हाइड्रोजन का, यहाँ हाइड्रोजन का रेट ऑफ इफ्यूजन ये 4 मान ले हम, और अननाउन गैस का जो रेट ऑफ इफ्यूजन है x का, इसे हम मान लेते हैं 1। मतलब उसने 4 टाइम्स कहा तो मैंने अननाउन वाले को 1 मान लिया, इसका 4 टाइम मोर है तो इसको मैंने क्या मान लिया भला, 4 मान लिया। अब इसी तरह से इसका जो मोलर मैस है मेरे पास किसका भला, हाइड्रोजन का, ये है कितना, मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन ये होता है 2 ग्राम पर मोल। और सपोज कर ले ये हमारे पास जो ये वाला, इसको हम अलामती तौर पे mx लिख देते हैं, तो ये हमने ना फाइंड करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब हम ग्राहम्स लॉ जो है वो यूज करते हैं, और हमने पढ़ा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन वो डेंसिटी के और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हमारे पास ये फार्मूला बना कि रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन और अननाउन गैस, इनकी अगर मैं रेशो लूंगा तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अननाउन है तो यहाँ उसका मोलर मास आ जाएगा मेरे पास ये अननाउन गैस का, और यहाँ पे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका मैंने क्या लेना है भला, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब हमें हाइड्रोजन का पता है कितना है भला, 4 टाइम्स है, तो इसकी जगह पे मैं क्या वैल्यू लिख दूंगा भला 4, और अननाउन का कितना है इसका 1, और मोलर मास हमें पता करना है mx का, और मोलर मास हाइड्रोजन का मुझे पता है, ये हमारे पास इक्वेशन, इसमें जो वैल्यूज मुझे पता थी ना वो मैंने इंसर्ट कर दी, इस पे रख दी। अब अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लूं दोनों साइडों पे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 और 1, इस साइड पे भी मैंने क्या ले लिया स्क्वायर, और यहाँ जो हमारे पास mx ओवर 2 है इसका भी, इसके स्क्वायर रूट का हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ ये आ जाएगा 4 का क्या होता है भला, ये 16, और ये हमारे पास 1, ये आ गया हमारे पास mx, और ये आ गया 2। अब मुझे ना mx की वैल्यू चाहिए, मोलर मास इस अननाउन गैस का मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो मोलर मास आएगा ना वो कितना आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 32 ग्राम और क्या भला पर मोल। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है कि अगर हमें किसी एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन दूसरे के कंपैरेटिवली बताया जाता है तो हम किसी एक गैस के मोलर मास को जानते हुए दूसरी गैस का मोलर मास पता कर सकते हैं। एग्जांपल है चैप्टर 3 की, और इसमें हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस हमारे पास 1 मोल है और हमने उसका टेम्परेचर 300 जो है वो मेंटेन किया हुआ है, उसका वॉल्यूम 250 है, और हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है जब वो गैस लगाती है, लेकिन हमें 2 कंडीशंस में हमें पता करना है, जब वो गैस आइडियल होगी तो प्रेशर कितना लगाएगी, और अगर वो नॉन आइडियल होगी तो कितना। तो पहले देखते हैं जब ये आइडियल होगी, आइडियल बिहेव करेगी तो कितना प्रेशर लगाएगी। तो हम स्टेटमेंट को अगेन देखते हैं, हमारे पास आइडियल बिहेवियर होता है तो हम यही सारी वैल्यूज यूज करेंगे और प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम यूज करने वाले हैं क्या भला, इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, और यहां मुझे P कैलकुलेट करना है तो nRT बाय V, ये चीजें मैं यूज करने वाला। अब मुझे स्टेटमेंट में देखना है क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये देख लें 1 मोल, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए। उसके बाद मुझे R की वैल्यू यूज करनी है और टेम्परेचर देखना है कितना है, ये हैवी केल्विन के अंदर, वॉल्यूम जो है वो मुझे ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 1 मोल है, ये लिख लेते हैं। उसके बाद हम टेम्परेचर की वैल्यू लिख लेते हैं, ये हमारे पास है 300 केल्विन, और हम वॉल्यूम की वैल्यू लिख लेते हैं और ये हमारे पास है 250 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड करूंगा तो 0.25 क्या आ जाएगा वाला डेसीमीटर क्यूब। अब
मेरे पास n की वैल्यू भी है, r भी हमें ज़बानी याद है, t भी और v भी, ये सारी चीजें। r की वैल्यू हम जो यूज करते हैं वो हम डायरेक्ट फार्मूले में ही क्या करेंगे भला, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्रेशर विल बी इक्वल्स टू, पहले नंबर पे मुझे लिखना है नंबर ऑफ मोल, तो ये है जी मेरे पास 1 मोल, ये मैंने यूनिट साथ लाजमी लिखने हैं ताकि फाइनल यूनिट, तो n की वैल्यू आ गई, उसके बाद मुझे क्या चाहिए r की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख रहा हूं जो हमने पहली वाली एग्जांपल्स में भी यूज कर रहे हैं। तो ये 0.0821 क्या यूनिट इसके, डेसीमीटर क्यूब एटीएम, और साथ में है हमारे पास पर मोल और पर केल्विन, और लास्ट पे टेम्परेचर है, और टेम्परेचर कितना मेंटेन किया हुआ है हमने 300 केल्विन, तो ये है हमारे पास 300 केल्विन, और इस सारे को हम डिवाइड करने वाले हैं वॉल्यूम से, और वॉल्यूम कितना है 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अब देख ले जो यूनिट कैंसिल होते हैं उन्हें कर दे कैंसिल, तो ये डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ये हमारे पास पर मोल और ये मोल ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास पर केल्विन और ये केल्विन ये कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास यूनिट बचे एटीएम। आपने क्या करना है 0.0821 को आपने 300 से मल्टीप्लाई करके 0.25 से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा जब गैस आइडियल होती है तो ये होगा ये 98.5, और इसके यूनिट क्या होंगे वाला एटीएम। इस तरह से अगर हम इक्वेशन के हर एक चीज के साथ में यूनिट लिखेंगे तो हमें लास्ट पे वो यूनिट आ जाएंगे हमारे पास कि वो वैल्यू के लिए हमारे पास नॉन आइडियल होगी, हम वंडर वाल इक्वेशन यूज करेंगे, और वंडर वाल इक्वेशन क्या है, ये है हमारे पास p प्लस an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर इनटू v माइनस b इक्वल्स टू nRT। अब हमें क्योंकि प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम v माइनस b पे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवीजन करने पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कि ये आ जाएगा मेरे पास nRT डिवाइडेड बाय v माइनस b। अब मुझे सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, तो an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, ये हम उसको क्या करेंगे भला, इधर से खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास p इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाय v माइनस b, और ये वाला जो प्लस का है ये सारा इधर आके क्या हो जाएगा भला, माइनस का ही है। तो अब जो हमारे पास वैल्यूज मौजूद है उन्हीं को हमने यूज करना है और हमने प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स की मैं अगर बात करूं तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं भला 1, r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.0821, और जो v है हमारे पास वो है 0.25, और b की वैल्यू हमारे पास ये सामने लिखी हुई है कितनी है भला, ये b हमने इसमें से माइनस करना है 0.0428, और ये माइनस a की वैल्यू हमारे पास है 2.253, और n मतलब 1 और उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास v क्या है 0.25 जो डेसीमीटर क्यूब में है, उसका क्या लेना है मुझे, स्क्वायर लेना है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सॉरी एक चीज यहां इसको हमने मल्टीप्लाई करना 300 से, क्योंकि ये टेम्परेचर है, ये हमारे पास n की वैल्यू, ये r की और ये t की। अब अगर इस सारे को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो आता है 24.63, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.27, और अगर हम इसकी बात करें तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये आ गया 2.253 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.0625, ये हमारे पास। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो प्रेशर आता है, जो प्रेशर की वैल्यू आएगी हमारे पास, जो एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा वो सॉल्व, इस पूरे को सॉल्व करने पे वो आएगा हमारे पास 82.83 एटीएम। और हमने अभी कहा जब गैस आइडियल होती है तो उसका कितना प्रेशर होता है 98.5, तो अब हम
इसमें से ये वाली वैल्यू निकाल के देखेंगे कि कितने का डिफरेंस है। जो नॉन आइडियल गैस है उसका प्रेशर कितना कम है, तो ये हमें पता करना है। तो हम कहेंगे कि जो आइडियल गैस का प्रेशर है जो कि ज्यादा है, कितना है भला 98.5, इसमें से मैं नॉन आइडियल गैस के प्रेशर को क्या कर दूं भला, माइनस कर दूं, तो ये मेरे पास आ गया 15.65 एटीएम। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर ये आइडियल के तौर पे बिहेव करेगी तो इसका प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि आइडियल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो सिलेंडर की दीवारों पे जाके ज्यादा फोर्स जो है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और यहाँ जब नॉन आइडियल हो जाएगी तो उनकी आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी, जिससे उनका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा वाला, कम हो जाएगा। तो ये थी बेटे हमारे पास एग्जांपल्स। होप आप लोगों को समझ आया। तो प्लीज अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।